नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज की कहानी सिर्फ एक आग की कहानी नहीं है, ये कहानी है उजड़ती जिंदगियों की, सिस्टम की तैयारी की और उस सच्चाई की जो कैमरे के सामने कम और जमीन पर ज्यादा दिखती है। जरा एक मंजर सोचिए, आप दिमाग में लाइए थोड़ा। लखनऊ में 250 झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी है और 2 दिन बाद भी हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं क्या कर रही है? जले हुए बर्तन समेट रही हैं, अपने टूटे घरों के बीच बैठी हैं और सबसे दर्दनाक बात, अब उनके पास न रहने की जगह है, न ही कोई प्राइवेसी है। सोचिए, एक महिला नहा रही है तो बाकी 2 महिलाएं उसे साड़ी से ढक रही है। ये सिर्फ गरीबी नहीं है दोस्तों, ये मजबूरी का सबसे कड़वा सच है। और इस हादसे में सिर्फ घर नहीं छिने, एक माँ पूनम अपनी 2 बच्चियों को जिंदा जलते हुए देख चुकी है और उन्हें खो चुकी है। वो पिछले 2 दिन से बार बार बेहोश हो रही है। जब भी कोई पूछता है वो पहले रोती है, फिर गिर जाती है। उधर छोटे छोटे बच्चे जब एनजीओ वाले खाना बांटते हैं तो वो लंच पैकेट छीनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता अगला खाना कब मिलेगा। लेकिन इस अंधेरे में कुछ उम्मीदें भी हैं। एक डॉक्टर जो पिछले 3 दिन से लगातार बिना फीस लिए लोगों का इलाज कर रहा है। अब जरा इस घटना का बैकग्राउंड समझिए आप। 15 अप्रैल की शाम लखनऊ के पौष इलाके विकास नगर में आग लगी और आग ऐसी कि 30 से ज्यादा गैस सिलेंडर फट गए, 250 से ज्यादा झोपड़ियां जो है जल गई। धुएं का गुब्बार 100 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। हालात इतने खराब थे कि आसपास के 20 मकानों को खाली करवाना पड़ा, बिजली काटनी पड़ी और 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के दूसरे दिन 2 मासूम बच्चियों की जली हुई लाशें मिली, एक सिर्फ 2 साल की, दूसरी सिर्फ 2 महीने की। सरकार ने मुआवजा घोषित किया, मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और बाकी लोगों को रेन बसेरों और कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या 4 लाख रुपए एक मां का दर्द कम कर सकते हैं? क्या रेन बसेरा उनके टूटे हुए घर और याद की जगह ले सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हर साल ऐसे हादसे होते हैं और हम सिर्फ मुआवजा देकर आगे बढ़ जाते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये सिस्टम के फायर अलार्म की तरह जो बार बार बज रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी घटनाओं को रोकना आसान है या इन्हें रोका जा सकता है, या फिर गरीबों की जिंदगी हमेशा ऐसे ही जोखिम में रहेगी? क्या कहना है इस पर जरूर बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।